In case of TCP/IP model, the network layer consist of बहुत सारे वहाँ पे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए जाते हैं. मेन उनका प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर का आईपी और उसके सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है आईजीएमपी, आईसीएमपी, एआरपी, आरएआरपी. जो इसके जस्ट अबव लेयर है टीसीपी आईपी में, वो बिल्कुल सेम एज ओएसआई ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहलाती है. और इस ट्रांसपोर्ट लेयर में मुख्यतः दो प्रोटोकॉल डिफाइन किए गए हैं. एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी. सो दिस वी विल डिस्कस टीसीपी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर के सारे फंक्शन डिफाइन करता है. अब पहले तो ये देखें कि हम अगर ओएसआई हो चाहे टीसीपी आईपी हो, बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या था कि वो अपर लेयर, वहां पर अपर लेयर में वहां क्या था, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, तीनों लेयर्स थी इन केस ऑफ ओएसआई. जब हम टीसीपी आईपी की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर के जस्ट ऊपर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन है और इसे एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है. सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल बनाया गया है टीसीपी आईपी में, उसमें एप्लीकेशन के जस्ट नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है और फिर नेटवर्क लेयर है. सो एप्लीकेशन लेयर से डेटा लेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इट विल डिवाइड इट इनटू सेगमेंट्स, जिसे सेगमेंट कह सकते हैं, पैकेट्स कह सकते हैं, और फिर उन्हें ऑर्डर या नंबरिंग करेगा. इसका मतलब उनको सबसे पहले वो सीक्वेंस नंबर देगा. वंस द सीक्वेंस नंबर विल बी गिवन, देन all of the packet will be transmitted to the destination side. जब ये डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो डेस्टिनेशन की ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा कि इन सारे सेगमेंट्स को या सारे पैकेट्स को रीअसेंबल करता है एज पर देयर ऑर्डर. जो भी सीक्वेंस नंबर उसमें गिवन रहता है 1 2 3 4 5, इसी ऑर्डर में वो उसको असेंबल करता है और कंप्लीट मैसेज गैदर करके वो अपनी जस्ट ऊपर की लेयर मतलब एप्लीकेशन लेयर को देता है. यहाँ पर जब हम टीसीपी की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, सो जो इसका की फीचर है या जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड, या फिर ये कह सकते हैं कि कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद ही डेटा ट्रांसमिट होता है. मतलब दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इट मीन्स, ये इसका की फीचर है, मेन फंक्शनैलिटी जो ट्रांसपोर्ट लेयर की टीसीपी आईपी की है वो इससे डिफाइन होती है. इसका ये मतलब है कि व्हेनेवर देयर इज अ सोर्स एंड देयर इज अ डेस्टिनेशन एंड दे आर वेरी फार डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं और उनके बीच में एक बड़ा या बहुत सारे नेटवर्क्स अटैच्ड हैं, ग्रुप ऑफ नेटवर्क भी हो सकता है या नेटवर्क हो सकता है, सिंगल नेटवर्क, और ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है. सो कनेक्शन ओरिएंटेड सेज दैट देयर मस्ट बी अ सर्किट विच मस्ट बी एस्टेब्लिश इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रायर टू द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. इसका मतलब एक सर्किट जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ता है. ये सर्किट जो है बेसिकली एक ट्यूब के फॉर्म में, या इसे एक वर्चुअल सर्किट कहा जाता है. सो दिस वर्चुअल सर्किट विल be given and then all of the packets will be routed, will be transmitted through this tube and reach to the destination in an order. सो जब ये 1 बाय 1 जाएंगे और पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे तो ऑर्डर में रहेंगे और उनके बाद उनको वो फाइनली क्या करेगा, रीअसेंबल कर देगा और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर को दे देगा. तो ये मेन जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि ये एक वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश करता है प्रायर टू द ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट्स. हम जब भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो पहले, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर हैज वन मोर जॉब टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन. First, once the connection is established, then whole of the data must be transmitted. This is the second thing. And the third thing is, once whole of the data is transmitted, whole of the message is transmitted, then release or terminate the connection. ये 3 steps जो है, ये जब भी आप कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या कनेक्शन ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं तो ये 3 बेसिक स्टेप्स है. फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड देन रिलीज ऑफ द कनेक्शन. सो एज पर these 3 steps, ये पहले के पहले यहाँ पे वर्चुअल सर्किट एस्टेब्लिश करके पूरा का पूरा डेटा भेज देगा. हम टीसीपी की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको आईपी के साथ क्लब करते हैं, जैसा कि इसका नाम है, दैट इज टीसीपी आईपी. एज वी नो दैट द आईपी इज अ कनेक्शन लेस, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और वो एक डेटाग्राम सर्विस के हिसाब से
चलता है, मतलब उसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। नेटवर्क लेयर पे हर पैकेट अलग अलग जगह से रूट होता है। वो एक अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी टाइप का प्रोटोकॉल है, जिसमें वो चाहता है कि हम भेज दें, उसमें हम पूरा का पूरा डेटा सही पहुंच जाए। और एट द सेम टाइम आईपी डू नॉट नीड, आईपी में एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आईपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ। तो वो एक अनरिलायबल टाइप का प्रोटोकॉल है। आईपी इज एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए या हमें उसे यूज करने के लिए वी नीड दैट द टीसीपी आईपी कॉम्बिनेशन मस्ट बी यूज, मतलब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूज करें और लोअर लेयर पे आईपी यूज करें, तो ये एक रिलायबल कनेक्शन देगा और आईपी जो है अनरिलायबल कनेक्शन देगा। तो यहाँ पे टीसीपी जब भी यूज करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा। वंस होल ऑफ द मैसेज इज रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन इट विल जनरेट द एक्नॉलेजमेंट एंड द एक्नॉलेजमेंट शोज टू द सोर्स कि भाई हमारा का पूरा डेटा जो है बिल्कुल प्रॉपर स्टेट पे जो भी हमने भेजी थी उस हिसाब से वहां पर पहुंच गया है। इसलिए टीसीपी आईपी जो है हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, एक अनरिलायबल और एक कंप्लीट रिलायबल, जो कि टीसीपी आईपी है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आईपी में ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट तो भेजना ही नहीं है, और साथ ही साथ आईपी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता क्योंकि वो डेटाग्राम सर्विस पे चलता है। डेटाग्राम सर्विस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दोनों में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम एक वर्चुअल सर्किट जो स्टेब्लिश करते हैं सारे पैकेट उसी से जाएंगे, जबकि आईपी कहता है कि द पैकेट कैन बी रूटेड फ्रॉम एनी रूट विच एवर इज फ्री एज पर द रूटिंग टेबल। रूटिंग टेबल देख के जो पैकेट फ्री होगा तो वो सर्विस इसके साथ क्लब होगी, लेकिन कैसे होगी, इस लेयर पे ये क्लब होगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी पैकेट्स या फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं या सेगमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये ऑर्डर में ही मिलते हैं, ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। आइदर फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स दोनों तरीके के ऑपरेशन इसमें पॉसिबल है। ये जो वर्चुअल सर्किट यहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं इसको जनरली कनेक्शन ओरिएंटेड या स्ट्रीम ओरिएंटेड कनेक्शन कहा जाता है, जिसमें सोर्स से एक बाइट और बिट्स की स्ट्रीम ट्रेवल करती है और डेस्टिनेशन पे पहुंचती है थ्रू अ ट्यूब विच इज नोन एज अ वर्चुअल सर्किट, जो कि पहले स्टेब्लिश किया जाता है। ये इसके की फीचर्स या की पॉइंट्स है। जब भी हम किसी भी एक प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पैकेट इट फॉर्म्स, किस तरीके का पैकेट ये बनाता है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी हेडर की इंफॉर्मेशन कंटेन्स मेनी थिंग्स। उसमें जैसे हम एप्लीकेशन लेयर जो है पूरा का पूरा डेटा जो है किसको देगा, टीसीपी को देगा। अब टीसीपी क्या करेगा, उस डेटा को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल सेगमेंट्स में, पैकेट्स, जो भी टर्म यूज की जा सकती है उसमें बांटेगा, और उस डेटा के साथ along with the data it will attach a header and this header will contain so many information, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी है, क्योंकि अब ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें एकोमोडेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर सोर्स से भेज रहे हैं और जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को भेज रहे हैं उसका पोर्ट एड्रेस डालते हैं। नाउ प्लीज माइंड इट, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता दें कि जब हम पोर्ट एड्रेस की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास अगर दो मशीन है, यहाँ पर एक मशीन है और एक यहाँ पर मशीन है, मतलब हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर एक जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्कर है, उसके पास बहुत सारे काम पैरेलल में चल रहे हैं, वो करता है। तो अभी क्या है कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर डेटा कॉल करते हैं, डेटा होना चाहिए, तो वो एक कोई ऑपरेशन या सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, उसके किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट या उसका जो है एक पर्टिकुलर जगह पे हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट है, तभी हम उस डेटा को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो डेटा वेस्ट है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर विल मेक श्योर दैट वी शुड रीच टू द डेस्टिनेशन, किस जगह पे जब सर्विस ही देनी है तो हमें एक पर्टिकुलर सर्विस, कौन सी सर्विस चल रही है, उस सर्विस के कौन से पोर्ट पे, कौन सी जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है इस डेटा की, एटलीस्ट वहां पर ये डेटा पहुंचे। एंड दैट्स व्हाई एवरी टाइम द सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इज एडेड। हम डेस्टिनेशन और सोर्स का
पोर्ट एड्रेस इसमें ऐड करते हैं, मतलब जो सर्विस चल रही है, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसकी कौन सी जगह, ये बेसिकली एक 16 बिट वैल्यू चाहिए दोनों 16 बिट वैल्यू से रिफर किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ऑर्डर डिफाइन करता है हमारे पूरे के पूरे डेटा का, और वो है सीक्वेंस नंबर दैट इज ऑफ 32 बिट्स, वो सीक्वेंस नंबर जो हमें जरूरत है. देन दिस इज एक्नॉलेजमेंट नंबर. हम भी पहले भी बात कर चुके हैं कई बार कि जब हमारे पास चाहे स्टॉप एंड वेट हो चाहे स्लाइडिंग विंडो, हम जब एक्नॉलेजमेंट यहाँ से वहाँ हम भेजते हैं डेटा, तो जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो स्पेसिफाई करता है जो नेक्स्ट बिट या नेक्स्ट फ्रेम जो एक्सपेक्टेड है. तो मान लेते हैं 0 और फर्स्ट फ्रेम चली गई है, 0 सेगमेंट और फर्स्ट सेगमेंट चला गया है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा अगर 0 और x चला गया है तो x+1 स्पेसिफाई करेगा. मतलब 0 फ्रेम चली गई, फर्स्ट फ्रेम चली गई, वो एक्सपेक्ट कौन सा कर रहा है, x+1. तो एवरी टाइम द एक्नॉलेजमेंट नंबर विल शो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच कैन शो कि हमारे पास हेडर की लेंथ कितनी है टोटल, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि हमने कितना बिट का हेडर भेजा है. सो हेडर लेंथ जो है 4 बिट होती है, और जनरली ये 4 बिट के, अगर हम 4 बिट देखें तो 4 बिट से हम 0 से लेके 15 तक का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और हेडर लेंथ निकालना हो तो जो भी नंबर है, मान लेते हैं इसमें 4 मेंशन है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, सो 16 बिट, मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी लेंथ हो जाएगी. सो जो हेडर लेंथ है वो कुछ इस तरीके से रखी गई है कि उसमें आप हर बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है तो 0 से स्टार्ट हो सकती है, और जो मैक्सिमम है वो 60 हो सकती है, क्योंकि आपने कितने 15 यहाँ पे मैक्सिमम आप कर सकते हो. तो 60 बाइट्स तक आप एक हेडर लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिजर्व्ड. ये रिजर्व्ड 4 बिट्स जो है वो जनरली ऐसी कुछ बिट्स रिजर्व करके रखी जाती है फॉर फ्यूचर यूज. देन आफ्टर दैट देयर इज अ फ्लैग. यहाँ पे फ्लैग है, और फ्लैग के बाद है विंडो साइज, 16 बिट्स का विंडो साइज है. फिर जो यूजुअल चीजें हैं वो है चेकसम, और चेकसम के बाद जो आती है अर्जेंट नंबर, और लास्ट में है ऑप्शन एंड पैडिंग. ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है. अब इसमें जो फ्लैग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है या थोड़ा सा अलग है. क्या अलग है इसमें, यहाँ पे अलग अलग बिट्स जो दी गई है वो फ्लैग के लिए दी गई है, और जो 6 चीजें कंट्रोल कर सकती है. इसका मतलब देयर आर 6 ऑप्शंस विच आर अवेलेबल हियर. वो 6 ऑप्शन क्या क्या है, एक तो अर्जेंट है, सबसे पहले एक अर्जेंट बिट है. ये अर्जेंट बिट जो है एक तरीके का पॉइंटर है. अगर ये अर्जेंट बिट सेट है तो ये बताता है कि इस डेटा को आप जल्दी से जल्दी प्रोसेस करें, क्योंकि ये कैसा डेटा है, अर्जेंट डेटा है. मतलब बेसिकली हम इसमें एक प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि भाई डेटा को प्रायोरिटाइज करना है, इस पैकेट को प्रायोरिटाइज करना है. तो हमने उसमें एक अर्जेंट बिट का या अर्जेंट पॉइंटर दे दिया है, जिससे स्पेसिफाई हो जाता है कि ये जो है कैसा है, अर्जेंट डेटा है, इसे बहुत जल्दी आप प्रोसेस करें. देन एक्नॉलेजमेंट का वही मतलब है, अगर आप एक्नॉलेजमेंट जब डेस्टिनेशन से सोर्स की ओर भेज रहे हैं तभी इसकी यूज होगी. अगर ये 0 है, जनरली जब हम डेटा पैकेट इस एंड से उस एंड भेज रहे हैं, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन, तो इस एक्नॉलेजमेंट को हमको 0 ही सेट करके रखना है, क्योंकि ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अभी हम डेटा ही भेज रहे हैं, अभी हम क्या नहीं भेज रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट हमने स्टार्ट नहीं किया है. देन नेक्स्ट फ्लैग इज पुश, PSH, वो एक पुश है. और ये पुश जो है ये बेसिकली क्या होता है कि हम जब डेटा आता है तो उसको पहले क्या करते हैं, बफर करते हैं, फिर एप्लीकेशन लेयर को देते हैं. ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा आता है, उसको बफर करके हम एप्लीकेशन, जब हम पुश कर रहे हैं, पुश बटन या फ्लैग ऑन होता है या सेट होता है, इसका मतलब प्लीज डू नॉट बफर इट. आप डायरेक्टली इसको एप्लीकेशन जैसा आ रहा है स्ट्रीम कर दीजिए कि ये जिस फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्म में आप उसको एप्लीकेशन लेयर की ओर रूट कर दीजिए, भेज दीजिए. नाउ नेक्स्ट इज रीसेट, और यू कैन से इसको आप रीसेट करना चाहते हैं या रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि TCP जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो ये जो है हम रीसेट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं कि हम जो कनेक्शन बना चुके हैं उसे हमसे फिर से एस्टेब्लिश करना है, तो हमें रीसेट को क्या करना पड़ेगा, उस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा या रीसेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए यहाँ पे एक दी हुई है, क्योंकि हमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट भी इसी डेटाग्राम, इसी प्रोटोकॉल, इसी हेडर और इसी के साथ ही करना है, तो ये यूज होगा. नाउ नेक्स्ट इज सिंक इज वेरी नोन थिंग, हमें पहले से ही पता है कि सिंक करना बहुत जरूरी.
सिंक्रोनाइजेशन अगर आप चाहे डेटा लिंक लेयर पे हो, चाहे फिजिकल लेयर पे हो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो, हमेशा जब हम कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं तो हमारे डेटा की पहली बिट और जो डेस्टिनेशन को मिली है पहली बिट, ये हमारा सोर्स एड्रेस का जो पोर्ट हम यहाँ पे भेज रहे हैं कि सोर्स पोर्ट एड्रेस जो हमारा फर्स्ट बिट है वो वहाँ पे रीड फर्स्ट बिट ही होना चाहिए। तो वो किसके हेल्प से होगा? सिंक्रोनाइजेशन के हेल्प से होगा। सो दिस सिंक इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द कनेक्शन। एंड द लास्ट जो कि है FIN, दैट इज फिनिश। ये फिनिश है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि TCP जो है रिस्पॉन्सिबल है 3 चीजों के लिए। फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड लास्टली कनेक्शन रिलीज। तो ये है ये कनेक्शन रिलीज। ये कनेक्शन रिलीज जब पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर, तो हमको ये फिनिश करना है, कनेक्शन को क्या करना है? रिलीज कर देना है। जैसे ये फिनिश बिट 1 हो जाएगी या सेट हो जाती है, इसका मतलब अभी इस कनेक्शन को हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। अब कोई फर्दर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन वाली जो है उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसकी रिक्वायरमेंट सबको है, क्योंकि अब ये कनेक्शन जो रिलीज हो जाएगा दैट कनेक्शन कैन बी यूज्ड फर्दर बाय एनी अदर लेयर, मतलब किसी और ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा यूज की जाएगी, मतलब किसी और टर्मिनल के लिए वो कनेक्शन कैसा हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। सो ये जो है आपके हेडर में इंफॉर्मेशन जो है ये सारी की सारी फ्लैग के थ्रू हम देते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज की। चेकसम हमें पहले से पता है, एरर चेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये जो अर्जेंट नंबर है, जब हम डेटा अर्जेंट भेजते हैं, सो दिस अर्जेंट नंबर विल स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ डेटा। ये कौन सा ब्लॉक ऑफ डेटा है जिसको अर्जेंटली आपको प्रोसेस करना है, उसका सीक्वेंस नंबर, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंटर यहाँ पे हमने दे दिया है कि हाँ ये है अर्जेंट, बट कौन सा ब्लॉक आपको अर्जेंटली करना है, बहुत बड़े मैसेज का कौन सा पोर्शन करना है। सो क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे है तो ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट मैसेज ट्रांसमिट करेगा, तो उस मैसेज का कौन सा ब्लॉक जो है, 5वां ब्लॉक, 7वां ब्लॉक, 10वां ब्लॉक, उसका वो अर्जेंसी जो है जिस ब्लॉक में शो करनी है उसका नंबर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड लास्टली, जैसे कि ये रिजर्व बिट्स रखी जाती हैं कि आप फ्यूचर यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से ये ऑप्शन एंड पैडिंग जो है ये गिवन रहता है। ये भी एक पैडिंग हमें पहले से ही पता है कि जब हम डेटा में पैडिंग करते हैं, अगर नंबर ऑफ बिट्स कम पड़ती है तो हम पैड करते हैं कुछ बिट्स को, तो अब वो स्पेसिफाई करना कि कहाँ पर पैड हुई, वो उसके लिए हम इस ऑप्शन एंड पैडिंग को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सम अदर फीचर्स रिलेटेड टू सम अदर प्रोटोकॉल इफ यू वांट टू ऐड, सो वी कैन ऐड इन द ऑप्शन। सो ये है आपका पूरा का पूरा TCP/IP का TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड इट्स फ्रेम फॉर्मेट। ये इसका फ्रेम फॉर्मेट है। और ये हम पहली बार किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट लेयर का फ्रेम फॉर्मेट देख रहे हैं। मोस्टली हम नेटवर्क लेयर या हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर के फ्रेम फॉर्मेट की। सो दिस इज द फर्स्ट TCP/IP का एक फ्रेम फॉर्मेट है एंड विच कंटेन्स सो मेनी इंफॉर्मेशन स्पेशली रिलेटेड विद कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड कनेक्शन रिलीज।